संचालक मैम, समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी तथा सभागृह में आए हुए अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस मंच पर उद्बोधन के लिए यहाँ पर बुलाया है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि सेवानिवृत्ति केवल एक शासकीय सेवा की ही समाप्ति है, परंतु यह जीवन के एक नए सफर की शुरुआत भी है। जब इस जो सेवानिवृत्ति के बाद जो व्यक्ति होता है अपने शासकीय कार्यों से तो निवृत्त हो जाता है, लेकिन इसके बाद एक नए सफर की शुरुआत में उसे परिवार का साथ मिलता है और परिवार को अधिक से अधिक समय दे पाता है। यहाँ पर मैं जितने भी अधिकारी और कर्मचारियों से मेरे पिताजी के बारे में जो भी चीज सुना, उससे मुझे यह तो महसूस हुआ कि वो एकदम कर्मठ व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने काम को बहुत अच्छे से किया है। बट यहाँ पर मैं एक और चीज बोलना चाहूँगा। मैं यहाँ पर उनके पारिवारिक माहौल के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे मैडम ने बताया कि कार्यालय में किसी भी चीज की जब जरूरत पड़ती है तो हम सिर्फ चंद्रा जी के पास ही जाते हैं। उसी प्रकार हमारे परिवार में जब भी कोई मुसीबत आती है या कोई भी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम भी अपने पिताजी के पास ही जाते हैं। और यहाँ तक कि मेरे पापा के जो भाई के जो बच्चे हैं, भतीजे हैं, वो सब भी हमारे साथ यहाँ रह के कभी न कभी बिलासपुर में शिक्षा जरूर ग्रहण किए हुए हैं। इसके अलावा मेरे पापा का जीवन काफी अनुशासित रहा है। मतलब सुबह 4 बजे से उठ जाते हैं और रात के 10 बजे सोने तक का उनका जीवन पूरा अनुशासन से भरा हुआ है। जब सुबह उठते हैं योग करेंगे, फिर उसके बाद मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, गाय को चारा डालेंगे, हल्दी वाला दूध उनका रेडी रहेगा। इस प्रकार पूरा दिन उनका एक बंधा हुआ दिन रहता है। तो मुझे ये लगता है कि उनसे हम अगर थोड़ा सा भी अनुशासन सीख जाए तो आज जिस जगह में उससे कहीं और ऊपर पहुंच जाएंगे। इसके साथ एक चीज और है जो मेरे पापा में अलग है, वो यह कि जब हम छोटे थे तो पहले के जो पेरेंट्स होते थे बच्चों को उतनी स्वतंत्रता नहीं देते थे, परंतु पापा ने हमें कभी भी रोक टोक नहीं किया है। मतलब कहीं आना जाना है, स्कूल पिकनिक हो, मूवी दिखाना हो, पूरा काम के साथ साथ पूरा परिवार को भी उन्होंने पूरा समय दिया है। इसके साथ जब भी मैं 2010 से लेकर 13 के बीच में जब मैं दिल्ली में तैयारी कर रहा था तो कभी भी मुझे ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि 3 साल में मेरा सिलेक्शन कहीं भी नहीं हुआ है, बल्कि पूरा मुझे प्रोत्साहित करते रहे हैं कि कुछ भी हो, तुम्हारा जब तक इच्छा है तुम तैयारी करो और यदि नहीं होगा तो उसके बाद हम दूसरा रास्ता देख लेंगे। और इसी प्रोत्साहन के कारण आज मैं इस जगह पर खड़ा हुआ हूँ आप सबके सामने और उद्बोधन के लिए, पापा के लिए मैं उद्बोधन कर रहा हूँ। इसके साथ ही अंत में मैं अपने माता पिता के सेवानिवृत्ति के नए सफर की शुरुआत के लिए शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ और उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।